हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता ऑफ भारती भवन पब्लिकेशन, जिसका कि फोर्थ टॉपिक है एल्जेब्रा। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए का सोल्यूशन आज मैं बताने वाली हूँ। सो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिकली। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, इनको हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में या फिर सिम्बॉलिकली इसको लिखना है। सो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 3 एंड ए। तो सम का मतलब होता है प्लस, सो 3 प्लस ए। दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 6 एंड माइनस एक्स। तो सम ऑफ 6 एंड माइनस एक्स, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ m एंड n। सम का मतलब होता है प्लस m एंड n। नेक्स्ट द सम ऑफ -1/2 एंड -a। मतलब आपको सम करना है -1/2 एंड -a का। तो फाइनली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1/2 प्लस माइनस इज -a। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2। फ्रॉम का मतलब होता है 2 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करेंगे। सो 2 में से हमने a को सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। मतलब x में से हमने -7 को सब्ट्रैक्ट किया। सो जब हम इसको लिखेंगे तो x माइनस ऑफ माइनस इज +7। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड p। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ। लेकिन जब भी हम एल्जेब्रा लिखते हैं, जब प्रोडक्ट हमको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो इनके बीच में हम कोई साइन नहीं लगाते हैं। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली 11p लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a डिवाइडेड बाय b एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट। अब हमको डिवाइड को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो a को हमें डिवाइड करना है बाय 1/b। ओके, सो डिवीजन में 1/b हो गया और प्रोडक्ट हमने लिखा है तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5। तो मतलब सम हमको x एंड 5 का चाहिए जो कि 3 टाइम्स हो। सो 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ x एंड 5। सो 3x प्लस 5। नेक्स्ट इज सम ऑफ y एंड -7। तो पहले हम सम लिखेंगे, सम ऑफ y एंड -7 डिवाइडेड बाय 11। तो ये ब्रैकेट में गिवन है तो मैं इसको कंप्लीट ब्रैकेट में डिवाइड बाय 11 लिख दूंगी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, 2 साइन कभी भी हम एक साथ नहीं लिखते हैं। तो फाइनली योर आंसर विल बी y -7 डिवाइडेड बाय 11। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 and difference between x and 2 when x is greater than 2। तो हम लिखेंगे x -2। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस और इसका हमको प्रोडक्ट करना है, दैट इज 3। अब 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड t। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 12 एंड t में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 को। तो अब हम देख सकते हैं 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड t। तो 12 t इसका प्रोडक्ट हो गया, इसमें से हमने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एडेड टू ट्वाइस द सम ऑफ x एंड p। तो पहले हमने 1 को ऐड किया ट्वाइस द सम ऑफ x एंड p। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स which are represented symbolically. Now अब हमको fill up the blanks लिखने हैं।
तो यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स का मतलब है जब आप किसी भी वेरिएबल को कितनी बार सम या कितनी बार प्रोडक्ट करते हैं तो हम इसको सिंबॉलिकली किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हमको a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो मतलब एक ही वेरिएबल को हमने 1 2 3 4 5 बार ऐड किया है तो इसका आंसर हो जाएगा 5a। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको x दिया है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब 6 टाइम x दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 6x। अब जब प्रोडक्ट करेंगे तब हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 बार x है तो हम इसको x की पावर 5 लिखेंगे। आप देख सकते हैं डिफरेंस, जब हमने सम किया था तब हमने इसको 5a लिखा है और जब हमने प्रोडक्ट किया है तब x की पावर में 5 जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड x टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर एज अबव, तो b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, मतलब हमने ये लिखा है 7 टाइम्स, सो ये हो जाएगा b टू द पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमने y डिवाइडेड बाय z किया है तो प्रोडक्ट में हम कैसे लिखेंगे। एज प्रीवियसली मैंने अभी बताया था डिवाइड में प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/z। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 3, राइट द बेस एंड द इंडेक्स ऑफ पावर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे ये हमारा एक एक्सप्रेशन है या फिर इसको हम एक सिंगल टर्म बोल सकते हैं। ये जो सिंगल टर्म है इसमें ये जो पावर होती है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, और जिसमें ये पावर गिवन रहती है, मतलब जिस भी वेरिएबल के ये पावर में होता है उसको हम बेस बोलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बेस इन दिस x क्यूब इज x एंड इंडेक्स इज 3। इसी तरीके से a टू द पावर 7 में बेस है आपका a एंड इंडेक्स इज 7। इसी तरीके से b टू द पावर 4 में बेस है b एंड इंडेक्स है 4। सिमिलरली 2y होल टू द पावर 5, तो इसमें बेस जो कि कंप्लीट है पावर 5 में, तो 2y कंप्लीट इसका बेस हो जाएगा और इंडेक्स इसकी पावर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 7y स्क्वायर प्लस 1। So answer the following. First part of this question is what is the number of terms in the expression। इसमें ये जो टर्म्स हैं ये सिंगल जो प्लस माइनस से अलग अलग करके लिखे गए हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर एक टर्म है, 5xy दूसरा टर्म है, माइनस 7y स्क्वायर इज द थर्ड टर्म एंड प्लस 1 जो कि कांस्टेंट है उसको भी हम टर्म मान के चलेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 एंड 4। सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 4। नेक्स्ट, राइट द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल का मतलब हो गया ए बी सी डी एक्स वाई जेड या पी क्यू आर, कुछ भी ए बी सी डी में से नहीं हुए, सिर्फ नंबर आपको गिवन है तो वो इसका कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं +1 इज द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आपकी हो जाएगी 1। नेक्स्ट, राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आपको टर्म्स लिख के बतानी है, तो जहाँ पर प्लस है या कुछ नहीं गिवन है वो पॉजिटिव टर्म होती है, और जिनके आगे नेगेटिव लिखा होता है उनके साथ आपको नेगेटिव लिखना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 टर्म्स थी, अब उन टर्म्स को लिखना है। सो यहाँ पर है 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकेंड इज 5xy, थर्ड इज -7y स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म इज 1। जब भी आप पॉजिटिव टर्म लिखते हैं तब उसके साथ साइन लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जब आप नेगेटिव एक्सप्रेशन लिखते हैं तब आपको नेगेटिव साइन लगाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई
एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। कोफिशिएंट होता है जो भी टर्म के साथ न्यूमेरिकल, जो कि नंबर आपको गिवन रहता है, वो इसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि एक्स वाई के साथ आप देख सकते हैं +5 है, तो +5 इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट। सो ये इसका कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर गिवन है 3, सो ये इसका कोफिशिएंट है। ऐसे ही वाई स्क्वायर के साथ नंबर गिवन है -7, सो ये इसका कोफिशिएंट है। Hence this question is complete. Moving on to question number 5. For the algebraic expression 1 plus 3 upon 4x minus 4 upon 3y plus xy. Answer the following question. How many terms are there in the expression? So ये भी ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है। So यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पर भी आपके पास टोटल 4 टर्म्स हैं। राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आपको फिर से टर्म्स लिख के बताने। तो पहला टर्म है 1, नेक्स्ट टर्म है 3/4x, थर्ड टर्म है -4/3y एंड द लास्ट टर्म इज xy। अब आपको कोफिशिएंट बताना है xy का। xy के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। सो कोफिशिएंट इज 1। Coefficient of xy is 1. Find the sum of coefficient of literals x and y. लिटरल्स मतलब टर्म्स ही होता है, एक ही बात है, चाहे आप लिटरल कह लीजिए चाहे आप टर्म कह लीजिए। तो यहाँ पर x के साथ है 3/4 और y के साथ कोफिशिएंट है -4/3। सो इनका सम निकालना है। तो यहाँ पर 3/4 प्लस -4/3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया 12, सो 3 3s are 9, प्लस माइनस इज माइनस, 4 4s are 16, सो योर आंसर इज -7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अमंग द फॉलोइंग। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपके एक्सप्रेशन में होते हैं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो जैसे कि मोनोमियल अगर गिवन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, 1। बाइनोमियल में बाय का मतलब होता है 2, तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 होने चाहिए। ट्राइनोमियल में ट्राई का मतलब होता है 3, तो यहाँ पर 3 टर्म्स होने चाहिए। सो अब हम बाकी के क्वेश्चन में कैटेगराइजेशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 10x + 5, तो इसमें आप देख सकते हैं 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। इसमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है -4x², सो ये है आपका मोनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 + x + x², तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, सो 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। xy + z, तो यहां पर आप 2 देख सकते हैं टर्म्स लिखे हुए हैं, सो ये बाइनोमियल है। नेक्स्ट टर्म x³ है, तो मतलब ये एक मोनोमियल है, ये सिंगल टर्म है। यहाँ पर आपके पास x² + xy - y² मतलब 3 टर्म्स गिवन हैं, तो ये भी एक ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x + 2y, ये है 2 टर्म है, तो ये भी बाइनोमियल है। इसमें सिंगल टर्म है x² y, सो ये मोनोमियल है। नेक्स्ट a × a, जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तब ये एक सिंगल नंबर कहलाता है या सिंगल एक्सप्रेशन कहलाता है, इसलिए ये एक मोनोमियल है। हमेशा टर्म प्लस माइनस से अलग होंगे या डिफरेंशिएट करेंगे। कभी भी माइनस और प्लस के अलावा अगर प्रोडक्ट दिया जाए या डिवीजन दिया जाए वो एक ही टर्म कहलाएगी। जैसे कि a + 2b मतलब ये 2 टर्म्स हैं, सो दिस इज अ बाइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ये प्रोडक्ट दिया हुआ है a × a × b, सो ये एक मोनोमियल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर 3 टर्म है, सो ये एक ट्राइनोमियल है। यहाँ पर प्रोडक्ट है a इंटू 1/b, सो ये एक मोनोमियल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट द न्यूमेरिकल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर इन ईच ऑफ द टर्म। तो न्यूमेरिकल से मतलब है नंबर एंड लिटरल से मतलब है जो भी आपके वेरिएबल्स मतलब x, y, z या a, b, c, d जो गिवन रहते हैं वो। तो यहाँ पर 15x गिवन है, सो यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर जो होगा वो एक नंबर है, दैट इज 15, और इसका लिटरल फैक्टर जो होगा दैट विल बी x। सिमिलरली -4xy में न्यूमेरिकल फैक्टर साइन के साथ हमेशा लिया जाता है, सो इट विल बी -4 एंड लिटरल इसमें कहलाएगा xy। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फैक्टर आपको लिखना है 2/9 ab स्क्वायर, सो 2/9 न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया और लिटरल हो जाएगा यहाँ पर ab स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -a स्क्वायर। तो जब भी आपको कोई नंबर गिवन नहीं होता है तब हम यहाँ पर 1 कंसिडर कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा -1 इसका न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल है यहाँ पर a स्क्वायर। सिमिलरली a स्क्वायर b में आपको न्यूमेरिकल फैक्टर लिखने के लिए नंबर नहीं गिवन है, तो ये हम 1 लिख लेंगे और लिटरल हो जाएगा a स्क्वायर b। So next question number 8, find the coefficient of x in each of the following monomial। अभी मैंने कोफिशिएंट बता दिए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, जो कि आपके वेरिएबल के साथ या लिटरल के साथ जो नंबर गिवन रहता है वो इसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना लिखेंगे हम, -1/2। इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, इट्स सिंपल x, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। 2xy में इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2। सिमिलरली अब आप एक चीज देख लीजिए, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है तो x के अलावा जितने यहां पर आपको वैल्यूज गिवन रहेंगी या न्यूमेरिकल फैक्टर या लिटरल फैक्टर गिवन रहेगा वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर x का कोफिशिएंट लिखना है तो इसमें हो जाएगा -5a स्क्वायर इसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। अब मुझे b स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट -ab स्क्वायर में हो जाएगा -a, 6b स्क्वायर में हो जाएगा 6, 7a स्क्वायर b स्क्वायर में इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 7a स्क्वायर एंड -ab स्क्वायर c में इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -8c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लाइक टर्म्स अमंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर जब आपके लिटरल सब कॉमन रहेंगे वो आपके लाइक पेयर्स कहलाते हैं या लाइक टर्म्स कहलाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है 11x, 7x, 5xy एंड 5y। तो आप देख सकते हैं 11x का लिटरल x है और 7x का भी लिटरल x है, तो ये दोनों टर्म्स आपके लाइक टर्म्स कहलाएंगे। इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द पेयर ऑफ न्यूमेरिकल फैक्टर और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो लिटरल्स गिवन रहते हैं अगर वो सेम है तो ये लाइक पेयर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3yz -5yz 12xy एंड 13xyz। तो yz मतलब ये 3yz एंड -5yz आर दी लाइक टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर -7x 11/9 x स्क्वायर एंड -9xy। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में x स्क्वायर लिटरल कॉमन है, तो इसके लाइक टर्म्स हो जाएंगे x स्क्वायर एंड 11/9 x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8a स्क्वायर b 8ab स्क्वायर -10ab स्क्वायर एंड 1/7 a स्क्वायर। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB² इसमें भी है और AB² इसमें भी है, तो 8AB² इज लाइक टर्म ऑफ -10AB². Next, question number 11. Which of the following algebraic expression are polynomial in literal? Polynomial वो होते हैं जहाँ पर simple जो expression है वो given रहता है. अगर 1/, में कोई भी literal है, literal अगर literal 1/, में है, fraction में है, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है. तो जैसे कि आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है 1 + 2x + 3x² + 4x³, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x² - 7x + 3/x, मतलब x अगर अपॉन में है या फ्रैक्शन में है तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं. नेक्स्ट इज 7 - y², सो दिस इज दी पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज 1/x and x, ये 1/, में लिटरल गिवन है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. ऐसे ही 1/8x and 1/9, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है या न्यूमेरिकल फैक्टर है वो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ना कि आप लिटरल फैक्टर को, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल कहलाएगा. ऐसे ही 1 + a⁴, दिस इज दी पॉलिनोमियल. Next, question number 12. Write the degree of each of the following polynomial. डिग्री किसी भी algebraic expression में उसकी किसी भी वेरिएबल का या किसी भी लिटरल का हाईएस्ट पावर कहलाता है. तो यहाँ पर x की पावर जो है 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1. 2x - 3, इसमें x की पावर हाईएस्ट है 1, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 1. इसी तरीके से 7 - y², सो y की हाईएस्ट पावर है 2, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 2. नेक्स्ट इज y³ - y + 1, सो यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर है 3, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 3. आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन समझ आ रहे होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जिनको मेरे सॉल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे हैं, वो मेरे प्रीवियस चैप्टर अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स को फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके. एंड ऑल्सो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.